अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज हम खेतों के अंदर हैं क्योंकि गंदम का सीज़न है और गंदम का जब सीज़न होता है तो किसान की मेहनत का सिला यानी कि इसे सोना कहा जाता है। जिस गंदम का उसने काट कर उसके दाने अपने घर लेके जाने हैं, उस सोने को वो बेचता भी है और फिर अपना पेट पालता है, अपने घर का साल का ख़र्चा निकालता है। ये वो फसल होती है जिसमें उसने अपने साल भर का पसीना और मेहनत लगाई होती है। उस मेहनत को वो काटता है और काट कर अपने घर लेके जाता है और दानों की शक्ल में उसे फिर मार्केट में बेचता भी है। हुकूमत की जानिब से इस गंदम की कीमत इस साल 1400 रुपये मुख्तस की गई है, लेकिन ये ओपन मार्केट में ज़्यादा भी बिक रही है। गवर्नमेंट की तरफ से ना तो ओपन मार्केट में कोई पाबंदी लगाई गई है और अगर पाबंदी नहीं लगाई गई तो कोई ख़रीदता है किसान से उसकी मेहनत का सही जायज़ हक देता है तो उसको छापा मार के उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। ना तो किसी फ्लोर मिल को इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन पाबंदी है क्योंकि उनको किसी किस्म का ठेका या कोई भी अलॉटमेंट जो है उसके चक्कर में नहीं दिया गया। आखिर हुकूमत करके रही है, दोहरी पॉलिसियाँ हर तरफ क्यों चल रही है? किसान मर रहा है, उसकी मेहनत कोई और खा रहा है। मेरे पीछे एक थ्रेशर मशीन लगी हुई है, किसान दो हैं, सबसे पहले पहुँचे उनसे बात का आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी ज़मीन है आपकी? हमारी 4 एकड़ जी। 4 एकड़। 4 एकड़ पर आपने सारे गंदम लगाई हुई थी? 2 एकड़ पे गंदम। 2 एकड़ पर लगाई थी। तो इस पे एक जो गंदम का सीज़न है कितना देर लगती है आपके ख्याल में? इसकी पैदावार में उसमें कितनी मेहनत दरकार होती है? मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार होती है। पहले ज़मीन की तैयारी, खाद पानी का मसला, स्प्रे का मसला, इससे आगे जब कटाई का मामला आता है वहाँ मजदूरी काफ़ी महंगी है। इसकी जो आप ज़मीन के अंदर इसकी बुआई करते हैं वो कब होती है? वो अक्टूबर नवंबर में जी। अक्टूबर नवंबर। अगर अक्टूबर नवंबर से लेकर हम अप्रैल तक लगाएं, ये 7-8 माह का प्रोसीजर बन जाता है जी है। तो इस प्रोसीजर में आप इसके साथ कोई और फसल भी नहीं कर सकते? नहीं, कुछ नहीं। तो इस ज़मीन के ऊपर आपका कितना खर्चा तकरीबन साल का आ जाता है इस 7-8 माह में? ठेकन ज़मीन जो ठेके पे हिसाब चलता है ना, वो 40,000 रुपये फी किला है। मुख्तलिफ इलाकों में इसका मुख्तलिफ हिसाब है। कितने पानी लगते हैं गंदम को? ज़्यादा 3 या 4 पानी होते हैं। 3 या 4 पानी लगते हैं। इस बार गंदम बेहतर क्यों हुई है या बारिशें ऑफ सीज़न पड़ी इसमें? नहीं, ऑफ सीज़न तो बाद में हुई है, लेकिन पहले जो बारिशें उनकी वजह से गंदम की पैदावार पिछले साल की निस्बत काफ़ी बेहतर है। थोड़ा सा नुकसान ज़रूर है क्योंकि बगैर मौसमी बारिश हुई है, इससे कोई गंदम गिर गई है। इस गिरने से इसका दाना भी सिट्टे गिरे हैं, दाना थोड़ा सा ज़ाया हुआ। झाड़ कितना आ रहा है आपका? दान 35 और 40 के करीब। और ये पहले 30, 31, 32 हाँ, होता है। 31। अच्छा, आपकी इसमें खाद कितनी लगी है? 2 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाश है। क्या 1400 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से रेट सही है? हाँ ठीक है, वो गरीब ने भी खाना है। हाँ ठीक है आपके, हाँ ठीक है। बड़ा अजीब सा था, ओपन मार्केट में 1700 से लेकर 2000 तक खरीद रहे हैं। गरीब के साथ तो ज्यादती होगी ना जी। आपके ख्याल में कितना इसका रेट होना चाहिए? गवर्नमेंट कितना रेट दे ताकि किसान को उसका हक मिल सके? रेट तो इतना ही काफ़ी है, अगर पूरे वसाइल मुयसर होना तो रेट इतना भी काफ़ी है। कैसे वसाइल? मतलब खाद टाइम पे मिलना, जहर पाशी इस बार गवर्नमेंट ने खाद पर सब्सिडी दी थी लेकिन खाद मुयसर नहीं आई। खाद मिलता नहीं, यही फ़र्क पड़ा है ना। इस दवाई है वो 2 नंबर है, सही नंबर दवाई नहीं है। मेरे किसान को जड़ी बूटी सही तरफ नहीं होती, वो सिर्फ फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, इस सब प्रोसीजर का जो गंदम तो होगी, उसके बाद ये जो जितने काम वाले हैं, हाँ जी, ये इनके भी पैसे थे? हाँ जी, इनको 20 किलो फी आदमी चार्ज, हाँ चार्ज दिया। किसान को बचता क्या है? बस अल्लाह ताला ज़ात है। बस यही उम्मीद होती है कि गंदम घर आ गई अपने खाने के लिए। बस अल्लाह पाक ने तमाम को रोज़ी देना होती है ना, सर तमाम का कारोबार। क्या मशवरा होना चाहिए, क्या इकदाम करने चाहिए गवर्नमेंट को कि आपको रिलीफ मिल सके, आपको हकीकी तौर पर आपकी इस सोने की फसल का सिला मिल सके? इसका बेहतर हाल ये इंसान खाद और बीज किसान को टाइम पे मिलना चाहिए। यही समझते कि किसान ज़्यादा पैसा कमा सकता है इसी कीमत के अंदर अगर गवर्नमेंट अच्छा बीज पैदा कर दे। क्योंकि हमारा वो बीज चल रहा है जो कि 80 की दहाई से चल रहे हैं, वही हम चला रहे हैं और उसकी पैदावार भी उतनी है। इंडिया 80 मन पर चले गया, हम आज भी 40 मन तक कह रहे हैं, बड़ा फ़ख्र करते हैं, ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, लेकिन इंडिया का वहाँ पर ना अपना नवंबर के बाद काश्त नहीं होती। नवंबर का महीना का हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में खेती ज़्यादा। असर जो है वो मूंजी की फसल पे होता है। हाँ, मूंजी फसल पे होता है, उसका मूंजी की फसल पे होता है जी। और किसान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कितनी एकड़? 3 एकड़ है। 3 एकड़ पर गंदम की थी? 2 एकड़ पे गंदम लगाई है। 2 एकड़ लगाई। कितना झाड़ आ रहा है?
तकरीबन 35 से 40 के दरमियान है। 35 से 40। ये पहले जो था कितना आ जाता था पिछले साल? तकरीबन 30, 32, 35 से कम ही था। 35 से कम था। इस साल क्या फ़र्क पड़ा है? इस साल बारिशें भी कुछ ठीक रही हैं मतलब, और ये थोड़ा अभी जो हालिया बारिशें हुई हैं इस वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है। तो अगर ना होता तो 50 मन तक तकरीबन 40 से ऊपर जा सकता। 45 के राउंड अबाउट चला जाना था। अच्छा, इस वक्त जो हुकूमत ने पिछले साल कितना रेट दिया था? तकरीबन 13, 1350 रुपये चल रहा था। 1400 ठीक है, इस एक साल दफ़ा- बाद 50 रुपये बढ़ाया सिर्फ। जी सही रेट ठीक है। तकरीबन अगर पानी और डीजल वगैरह की कीमत ठीक रहे तो फिर लेकिन तो कीमत सही है, डीजल की लेकिन अब कम हुई है अब जब- कम हुई है। लेकिन पहले तो मतलब जब अगर ज़रूरत थी ट्यूबवेल तब। जी नहर भी बंद थी तो पानी तो ट्यूबवेल से ही लगना था, तो वो पानी जो है वो ट्यूबवेल चला के डीजल महंगा है, फिर वो खर्चा तो फिर पड़ता है। आपके ख्याल में सारा 7-8 माह का प्रोसीजर और फिर इन लोगों को पैसे देकर गंदम के पैसे निकाल कर क्या बच जाता है किसान को? बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा शुक्र अल्लाह के बच जाता है जी गुजारा हो कि जाता घर के दाने बच जाते हैं। है। बिल्कुल ऐसा ही और है, फिर ये आपको ओपन मार्केट में बेचने भी नहीं देते। नहीं बेचने देते। इसकी क्या वजह है कि गवर्नमेंट अगर 1400 ले रही है, मार्केट में 1700 तक 2000 तक बिक रहा है, इसका मतलब है कि किसान की गंदम 1400 से महंगी है। बिल्कुल महंगी है इसे, जी। लेकिन गवर्नमेंट अब मौसर इकदाम करे तो फिर कुछ बेहतरी आ सकती है। जो महंगी सेल करते हैं उनका कुछ हल निकाले तो फिर तो ज़िम्मेदार को कुछ बचता है। गवर्नमेंट अगर अक्लमंदी का मुजाहरा करे और कुछ बेहतर तरीके से लेके चले तो यकीनन तौर पर कुछ बेहतर। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ज़राअत हैं, इनसे बात का मैं आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, बात उनसे हमने तफसीलन किसानों से की। मेरा बड़ा बुनियादी सवाल यहाँ से खड़ा हो रहा है कि अगर 1700 से 2000 मार्केट में बिक सकती है ओपन मार्केट में, तो हुकूमत 1400 तक महदूद क्यों है? और फिर उनको छापे मारे जाते हैं, किसान का इस्तेसाल किया जा रहा है। क्या ये जुल्म नहीं है किसान के साथ, जो सारी साल धूप में पसीने में अपनी कमाई लगाता है और उसे फिर मिलता है चंद पैसे? ये बेसिकली इस वक्त रेट जो अप जा रहा है ये इसलिए जा रहा है कि अभी इतनी ज़्यादा थ्रेशिंग हुई नहीं है। जो हुई है थ्रेशिंग वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना, फिर हमारा आपको पता है कि ये पिछले दिनों में जो इसका एक आया था बहरान, उसकी वजह से लोगों ने 1500, 1800, 2000 में ख़रीदी है। अभी लोग डरे हुए हैं। अभी थोड़ा देखें ना, ये अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी तो तकरीबन मेरे ख्याल 20%, 25% भी थ्रेशिंग नहीं हुई इधर हमारे एरिया में। तो अगर ये आहिस्ता आहिस्ता देखें, दूसरा गवर्नमेंट जो है ना उसने डिस्ट्रिक्ट बैन किया हुआ है, तो ये जिनका जब फूड का टारगेट पूरा हो जाएगा तो ये इंशाल्लाह ताला वही जो है ना 1400 भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। पहले देखें 1300 रेट था ना, तो 1100, 1150, 1200 में लोग लेता नहीं था। अभी सिर्फ लोग थोड़े से बहरान की वजह से डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि ठीक है अगर इनको हम रेट ना दें, मतलब मुझे ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है, आप कहें जी मुझे गवर्नमेंट ने 1400 कहा है, 1400 को मैं लूँगा, हम 2 दिन इंतज़ार करें, 4 दिन इंतज़ार कर लें। ये लोग ऐसे ही करते हैं कि ये ब्लैक मेलर है हमारे, आपको पता है कि कंट्रोल नहीं है। लेकिन सर आड़तिया महंगी उठा रहा है, फिर कोई तो वजह होगी, आखिर उससे बचते होंगे तो उठा रहे हैं। डेफिनेटली आड़तिया जो है ना, ये कल मैं इधर गांव में जो डिस्कस कर रहा था, 2-3 लोगों से पूछा मैंने कि क्या रेट चल रहा है। उन्होंने कहा जी कि आड़तियों को हम दे रहे हैं 1400 में, जो घर वाला ले रहा है उसको हम 1450, 1500 में दे रहे हैं। क्यों? आड़तिया ने ख़रीदनी है ज़्यादा, 100 मन, 200 मन, 300 मन, वो इकट्ठे पैसे देता है इस वक्त। और उसके में फिर कहता है जी कि 50-100 मैंने भी तो लेना है ना। अगर कोई ज़मींदार कोई घर वाला लेता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए अपने लिए, तो वो 15 मन लेगा, 20 मन लेगा, 10 मन लेगा। अभी रेट ज़्यादा वो थोड़ी सी लेगा, बाकी कहेगा यार मैं दोबारा अगर रेट कम हुआ तो फिर लूँगा। आपके समझिए अगर किसान से महंगे दामों आड़तिया खरीद सकता है, डेफिनेटली उसे बचत उसकी बाद में निकल रही होगी, तो फिर गवर्नमेंट ऐसी क्यों नहीं सब्सिडी जब कोई अनाउंस कर देती? क्योंकि पिछले साल भी देखें किसान से 1350 उठाई गई है, बल्कि 1300 उठाई गई है और मार्केट में 2000 तक 2200 तक बिकी है। किसान के साथ तो इस्तेसाल जारी है। ये किसान का बेसिकली ये है कि हमारे एरिया में ये जो इस तरह का है ना एरिया, इसमें बड़ा ज़िम्मेदार कोई नहीं है। ज़िम्मेदार बेचारे हैं 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ वाले, वो गंदम एक लिमिटेड लगा सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं लगा सकते। जो ज़्यादा लगाते हैं वो ये काम करते हैं कि वो स्टॉक कर सकते हैं, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन स्टॉक करने में पाबंदी है। ये अभी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, इस पर अमल दरामद हो इंशाल्लाह, होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक किसी के पास 20 से गवर्नमेंट का रेट थोड़ा बेहतर नहीं होना चाहिए? ये हमने तो वैसे जो है ना इधर से गया था, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट गई थी, वो तो 1500 के करीब गई थी, 1500 कर दें आप।
लेकिन वो पॉलिसीज़ को उनकी अपनी है, जैसे भी है वो 1400 गवर्नमेंट का आने वाले सालों में हम पैदावार के हवाले से कोई खुश नवीदी जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि इस बार लोगों ने आगाही कम की है, लेकिन वो पैदावार अच्छी होगी एक अलग बात है। हम ये उम्मीद रखते हैं क्योंकि किसान मायूस होकर किसी और तरफ लौट रहा है, वो अब इस गंदम या मूंजी या किसी और फसल को जो हमारी पहचान हुआ करती है उनसे भाग रहे हैं। बेसिकली ये है कि इसमें हमारे जो है ना ये 2-3 साल में मौसम थोड़ा सा ये फेवरेबल नहीं रहा, इसमें बीमारी आ गई पिछले साल। इस दफ़ा देखें आपकी बारिशें जो है ना ज़्यादा, आंधियाँ ज़्यादा आ रही हैं। बहुत अच्छी क्रॉप आ रही थी ये जनूबी पंजाब से, क्योंकि ऑनवर्ड हमारा जो है ना ये उधर से हमारी हार्वेस्टिंग शुरू होती है, उधर बड़ी अच्छी आ रही थी यील्ड इसकी। जब इधर पंजाब में हमारे फैसलाबाद रीजन में या टोबा इधर जो सेंट्रल पंजाब में आना शुरू हुआ है ना, तो उसमें यकदम ये 3-4 स्पेल जो आ गए हैं, उसकी वजह से क्रॉप यकदम लॉन्च कर गई, उसकी वजह से शैटरिंग थोड़ी सी हो गई, वो यील्ड जो है ना थोड़ी सी कम हो गई है। अदरवाइज़ अब भी जो है ना 40, कल जो है ना हमारे एक फील्ड हमने थ्रेश किया है, उसमें 43 आई है पर एकड़। इसमें ये सारे उसने 4-5 ये तूफान आंधी पर जो कि 40 रुपये हमारी तो हमेशा इस वक्त लेटेस्ट जो है ना, लेटेस्ट हमारे इस वक्त अकबर 19 जो लेटेस्ट है, पिछले साल 14 अक्टूबर को पास हुआ है, उसकी यील्ड जनूबी पंजाब में जो है ना वो मोर दैन 60 भी 70 भी रिपोर्ट है। अच्छा। और 50 तो आम जो है ना ये हमारे एरिया में जो ज़िम्मेदार हैं जिनको वो टाइम पे काश्त कर ली थी और टाइम पे हार्वेस्ट की है उन्होंने, वो 50% से क्या नुकसान हो जाता है? पछेती से ये है कि इसको टाइम पीरियड कम मिलता है, इसका टाइम पीरियड कम हो जाता है। डेज का हार्वेस्टिंग आपने जो नवंबर में लगाई है और दिसंबर में लगाई ना, हार्वेस्टिंग दोनों की एक टाइम पे होगी। वो धूप में उसको पका कर उसने जो है ना धूप है जी, वो हरारत जो है ना उसको एनर्जी उसके जो है ना शाइनिंग आवर्स उसके जो है ना वो पूरे नहीं होते, लेकिन वो टाइम पूरा हो जाता है, उसकी वजह से वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ, फोर्स मैच्योरिटी की तरफ आए। इसमें किसान के साथ जुल्म ज़्यादती भी शामिल हो जाती है, क्योंकि गन्ना होता है वो उठा नहीं रही होती, मिलने वाले गवर्नमेंट रेट नहीं दे रहे होते, फिर मूंजी की फसल आगे तैयार करनी होती है, लेकिन उससे पहले ये गंदम की अगेती पछेती भी सारी इस पर डिपेंड कर रही होती है। ये असल में हमारे जो है ना लोग, हम अपने फार्मर के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अगर अर्ली इन्होंने बेचनी है, अगर अर्ली जो है ना स्विंग करनी है, तो उसमें अकबर ये अनाज हमारी ये माशाल्लाह बहुत अच्छी इस वक्त पैदावार दे रही हैं। दोनों ही जो है ना पिछले साल भी इन्होंने मोर देन 40 और 60 के दरमियान दिया था, जबकि बाकी सारी जो है ना 20, 25, 28 पे थी। इस दफ़ा भी माशाल्लाह हमारी जो है ना ये दोनों वैराइटीज़ बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। अकबर और अनाज 17, अकबर 19, अनाज 17। नेक्स्ट ईयर हम जो है ना इंशाल्लाह ताला पाइपलाइन में है हमारी 1-2 बेहतर हैं, वो बहुत बेहतर है माशाल्लाह, उम्मीद है। लेकिन अगर ज़िम्मेदार यही पहली दफ़ा हम अकबर का सीड दे रहे हैं, इस दफ़ा अगर ये नया सीड लें, पुराने सीडों को छोड़ दें, यही है कि ये जिम्मेदार हमारे भाई जो है ना ये पुराने सीड, अब इनकलाब इन्हीं पैसों में बचत भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इनकलाब, वतन, शहर, इनको छोड़ें आप, इनको हमने भी डीलिस्ट करवा दिया है, क्योंकि इन पे बीमारी इतनी ज़्यादा आती है कि उनके बचता कुछ नहीं है। इसलिए नई वैराइटीज़ की तरफ आएँ। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि एक यील्ड अच्छी हो और उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त हो बीमारी के ख़िलाफ़, क़ुव्वत मुदाफ़त हो बीमारी के ख़िलाफ़। आपने बड़ी तफसीलन से बात सुनी, माहिराना राय जो है इन्होंने हमारे सामने रखी, आने वाले किसानों के लिए, आने वाले सालों के लिए बेहतरीन चीज़ें बताई हैं कि कैसे हम अच्छी पैदावार जो है वो गंदम की कर सकते हैं, कैसे किसान इसी 1400-1300 अगर रेट मिले गवर्नमेंट की तरफ से तो किसान की थोड़ी सी अक्लमंदी, थोड़ी सी जहानत काम आए, थोड़ी सी माहिराना सलाहियतें इनकी इस्तेमाल की जाएँ तो बेहतर पैदावार निकाली जा सकती है। एक छोटी सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। गंदम की पैदावार, गंदम की कटाई, किसान के इस्तेसाल, किसान की मेहनत के हवाले से बात करें। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे से मौजूद हैं, इनकी माहिराना राय तज़िया इनका लेते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर गंदम के हवाले से ख़ुद किसान फैमिली से और ख़ास तौर पर इसके ऊपर नज़र रखते हैं, और जितनी भी रिपोर्टिंग इनकी है उसके अंदर बहुत ही डीप एनालिसिस जो है और डीप रिपोर्ट्स है इसके हवाले से ये चला चुके हैं। अब्दुल रहमान भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे देखते हैं कि इस वक्त गंदम की पैदावार जो है वो भी चल रही है और काश्त भी चल रही है, और इसके अलावा जो कटाई बुआई सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसान को दिए जा रहे हैं 1400 रुपये, ओपन मार्केट ख़रीद रही है 1700 से 2000। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट रेट बढ़ा सकती थी, जबकि 17 से 2000 तक बिक रहा है वही आटा, वही गंदम। बाद में भी पिछले साल हमने खुद एग्जामिन किया कि 2200 तक बिकता रहा। फिर किसान का इस्तेसाल क्यों किया जाता है? और गवर्नमेंट एक तरफ कहती है हम सब्सिडी देते हैं, दूसरी तरफ किसान के मसाइल सुने तो वो तो रोता है कि उसे सिर्फ एक गंदम जो वो घर लेके जाके अपने साल खा सकता है वही बचती है। थैंक यू बिलाल। बिलाल देखिए, अभी जो आटा है मार्केट में, गंदम हालांकि चल रही है, तो मार्केट में आटा जो 2100-2200 रुपये फ़ी मान बिक रहा है। किसी भी स्टोर पे चले जाएं जो अच्छा आटा है,
जो अच्छा आटा नहीं है वो भी 2000 की रेंज में है। किसान को 1400 रुपये दिए जा रहे हैं, इतना ही इसका खर्चा हो जाता है, इससे थोड़ा कम होगा और उसके बाद उसको इतनी गंदम बचेगी जितनी वो अपने घर पे ले जाए, बस इससे ज़्यादा उसकी बचत मुमकिन नहीं होगी। ये बड़ी ज़्यादती है। रेट 1600-1700 रुपये फ़ी मन तक होना चाहिए। असल में जो मिडल मैन है वो ज़्यादा कमा रहा होगा, जो यहाँ से किसान से परचेज़ करेगा। ये डबल ज़्यादती की जा रही है ना। देखिए कोई भी रेट किसी भी टेक्सटाइल से रेट कोई भी चीज़ निकलती है ना, वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाता है। किसी ब्रांड को आपने नहीं रोका कि ये रेट ना लगाएं, किसी डॉक्टर को नहीं रोका कि अपनी फ़ीस कितनी मुकर्रर करें ना। 3-3 हज़ार डॉक्टर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब किसान की बारी आती है तो आप एक अमदादी कीमत वो भी बड़ी कम तय कर देते हैं। आप देखिए 1400 रुपये फ़ी मान, मार्केट 1600-1700 रुपये फ़ी माना, आटा 2000 रुपये फ़ी माना, बाकी 600-700 रुपया कौन कमा रहा है? किसान को तो नहीं पहुँच रहे, उसको तो 1400 रुपये। अच्छा अब वो स्टॉक भी नहीं कर सकता, 20 मन से ज़्यादा छपा पड़ जाएगा, FIR हो जाएगी। ये डबल ट्रिपल ज़्यादतियाँ किसान के साथ। कहने को हम 70% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, ज़राअत से कमा कितना रहे, ये एक बड़ा संजीदा सवाल है कि इसमें जो पॉलिसीज़ हैं, यू रिसर्च है या महकमा ज़राअत बनाया हुआ है, या इस तरह की जितनी भी वजारतें हैं वो क्या कर रही हैं ज़िम्मेदारों के लिए? ज़िम्मेदारों की कितनी बात सुनी जाती है, इनको कितना शरीक किया जाता है? जो भी कोई तय किया जाता है ICC में या किसी भी गवर्नमेंट की जो मीटिंग है उसमें कभी भी इनको मशावरत के लिए नहीं बुलाया जाता। जो तंजीमें बनी हुई हैं, या अभी आपने कहा कि मतलब 2000 रुपये तक भी, अभी मैं आपको बता दूं कि गंदम जब स्मगल होगी, जब स्टॉक होगी, अब तमाम जितने भी स्टॉकी हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ एक्टिव हैं, वो स्टॉक करके इसको महंगा करके बेचेंगे और कल को यही गंदम शहर के लोगों को, यही आटा 25 रुपये फ़ी मन तक जाएगा और गवर्नमेंट खामोश बैठी रहेगी कि चले बिकने दें, कोई क्राइसिस ना पैदा हो जाए। जैसे कि पिछले साल में आपने देखा कि मनमानी मर्ज़ी पे बिका है, कोई एक आध FIR होना बड़ी बात नहीं होती। ये ज़िला इंतज़ामिया की सबसे बड़ी नाअहली नलायकी होती है कि वो ज़बरदस्ती किसानों के साथ करें और जब बात आए स्टॉकिए की, ब्लैकिए की, तो वो खामोश होकर बैठ जाएँ। रहमान भाई, बड़ा अहम सवाल होगा कि क्या इसको हुकूमत का ड्रामा कहेंगे, मुनाफ़क़त कहेंगे, जो दोहरा म्यार कहेंगे? एक तरफ पाबंदियाँ हटा दी गई हैं, जो कि मंडी में ख़रीदने वाले, ओपन मार्केट ख़रीदने वाले, ना तो पाबंदी है किसी मिल ऑनर के ऊपर कि वो गंदम ख़रीदे, दूसरी तरफ उन्हें कोई NOC या कुछ ऐसा नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया कि वो ख़रीद सकते, उन्हें कोटा अलॉट भी नहीं किया गया। वो ख़रीदेंगे, वो नहीं ख़रीदेंगे, वो एक अलग चैप्टर 1 छापे मार के उठा रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी है कि दोहरा म्यार है, इजाज़त नहीं भी दी और पाबंदी भी हटा दी है? फिलहाल ये बड़ी नाअहली है इनकी कि देखें चीफ मिनिस्टर ऐलान करते हैं कि कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन नीचे जो डिप्टी कमिश्नर वो NOC नहीं देते। किसी के पास कोई NOC नहीं है अभी तक फैसलाबाद में। इवन कि जो सीड कंपनीज़ हैं जिन्होंने सीड ख़रीदना होता है वो भी NOC नहीं दिए जा रहे। मुझे बताया कुछ लोगों ने कि यहाँ पर जो सीड के लिए गंदम लगाई गई है वो भी गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में लेके उसको बेच रही है ओपन मार्केट में, या मतलब वो अपना स्टॉक कर रही है और कल को इसी का आटा लोग खा लेंगे जो बीज के लिए लगाई गई है। तो ये पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है कि जो सीड कंपनीज़ है या जिन लोगों ने सीड के लिए गंदम लगाई है वो उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाए, उनको NOC दिए जाएं। देखें व्याड़ी में या दूसरे अजला में NOC दिए जा रहे हैं। फैसलाबाद की बदकिस्मती है कि यहाँ पर अभी कोई NOC नहीं दिया गया। जब किसान डिप्टी कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने कहा जी जाएँ, इजाज़त है, लेकिन जब वो तहसीलदार के पास NOC लेने गए तो उन्होंने बताया कि ऊपर से हमें मना किया हुआ कि कोई NOC नहीं देना जब तक हमारा कोटा पूरा नहीं हो जाता। तो अब जब तक किसान इनका कोटा पूरा नहीं होता, 1400 रुपये फ़ी मन किसान बेचने के लिए मजबूर है, वरना FIR के लिए तैयार हो जाए, वरना उसको जेल में फेंक देंगे। तो ये एक बड़ी ज़्यादती है कि किसान अपनी ही फसल अपनी मनमर्जी रेट पे नहीं बेच सकता, ओपन मार्केट में नहीं बेच सकता। इसके अलावा तमाम लोगों को आज़ादी है कि वो अपनी फसल जितने मर्जी रेट्स पे बेच लें। अब या तो मज़ा ये है कि किसान से 1400 रुपये फ़ी मान आपने कोटा ख़रीद लिया और उसके बाद पूरा साल गंदम का बहरान न पैदा हो, जो हुकूमती रेट्स हैं उनके मुताबिक आटा फ़रोख्त हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यहाँ पर ये दोहरा म्यार कह लें, नाअहली कह लें, ज़्यादती कह लें, या किसानों को जानबूझ के दबाए जाने की पॉलिसी कह लें कि जिसके तहत किसानों को दबाया जाता है, जिसके तहत उनको उनकी अपनी ही जो यहाँ पर फसल है या प्रोडक्ट्स है उसका रेट ठीक नहीं लेने दिया जाता। अगर मिलों वाले 1700-1800 ख़रीदे, आखिरी सवाल होगा, तो फिर मेरे ख्याल में अगर पाबंदी नहीं NOC दे दिया जाए तो किसान को फ़ायदा नहीं हो जाएगा, उसकी साल की मेहनत रंग ले आएगी और अगले साल हम उम्मीद रख सकेंगे जो किसान खौफ डर से गंदम की पैदावार से भाग गए थे वो और गन्ने की पैदावार से भाग गए थे, ऐसे ही वो वापस आ जाएंगे इस फील्ड में और हमारे पास गंदम की पैदावार भी अच्छी होगी और कीमतें भी अच्छी होंगी और किसान का इस्तेसाल बंद होते वो खुशहाल हो सकेगा। फिलहाल देखिए फैसलाबाद में अच्छी खासी गंदम की काश्त हुई है, कई लाख एकड़ लगाई गई है। आप ये कर सकते हैं कि जिसकी 10 एकड़ से ज़्यादा उसके लिए पाबंदी लगा दें कि वो इतनी गंदम 100 मन 200 मन सरकार को लाजमी देगा,
यानी कि ये ना हो कि जो ये चंद ज़िम्मेदार हैं उन पे FIRs भी हों, वो सरकार को बेच भी दें, और जो बड़े ज़िम्मेदार हैं वो फिर इसमें बच जाएँ। अब जिसकी 10 एकड़ से नीचे है उस बेचारे ने खर्चा पूरा करना है, उसके लिए यही एक सबसे बड़ी फसल है कि जिससे उसके जो तमाम अखराजात 6 माह के पूरे होंगे। अब उस पर ये ज़्यादतियाँ की जानी, 10 मन से मतलब 10 एकड़ से वो 250 मन तो लेगा, इतनी ज़्यादा तो हो भी नहीं रही कि वो 500-1000 मन कमा रहा है। अब जिसकी 1000 मन से कम है उसके लिए शराइत आसान होनी चाहिए, NOC हो। जिसकी 1000 मन से ज़ायद है उसके लिए आप शराइत आयद कर दें कि वो चले 500 पे मुनाफा कमा ले, 500 सरकार को दे दे। तो ये आगे भी एक कोटा मुकर्रर करना चाहिए कि इतनी गंदम हो तो इतनी सरकार की और इतनी आप ओपन मार्केट में बेच दें। ये जो सबको एक ही लाठी से आंका जा रहा है, ये बड़ी ज़्यादती है। एक ही लाठी से जो हाँका जा रहा है बहुत गलत ज़्यादती है, क्योंकि किसान हमारा वो है जिसे हम ज़राई मुल्क कहते हैं, बड़े फ़ख्र से पूरी दुनिया के सामने कहते हैं, हम अपनी ज़राई अजनास बेचते भी हैं। जो अब्दुल हम हमारे साथ मौजूद थे, मियाँ रेहानुल हक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, डिविजनल सदर हैं ये इस वक्त किसान बोर्ड पाकिस्तान के। इनसे बात करते हैं कि इस वक्त हम गंदम की पैदावार, गंदम की कटाई और गंदम की हार्वेस्टिंग के हवाले से बात करें। वैसे बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इस वक्त आप कैसे देखते हैं, किसान 1400 कीमत दी गई, और अगर देखा जाए तो किसान पहले ही इतना बदजन हो गया कि उसने पैदावार ही कम की। वो अल्लाह की कुदरत के इस वक्त झड़ ज़्यादा आया है, और झाड़ ज़्यादा होने की वजह से अब सारे कीमतें उसे मनमानी भी देने को तैयार हैं, क्योंकि जैसे गन्ने के साथ हुआ वैसे ही यहाँ हमारे पाकिस्तान में गन्ने की स्मगलिंग भी हुई, आटे भी हुई, एक कमीशन भी बना, रिपोर्ट भी आई, लेकिन वो रिपोर्ट मंजरे आम पे ना आ सकी। कैसे देखते हैं ये सब मुश्किलात किस हद तक पाकिस्तान के किसान कैसे साल कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा टॉपिक इस वक्त करंट टॉपिक जो है चल रहा है वो आपने चुना है। इसमें यह है कि गंदम की हमारी दरीना ख्वाहिशात थी किसान की, कि काफ़ी सालों से हमारी कोशिश थी कि गंदम की प्राइस बढ़ाई जाए, मगर गवर्नमेंट हमेशा लैतो लाल से काम लेती रही, और कभी 50 रुपये बढ़ा दिए, कभी 100 रुपया बढ़ा दिया, मगर इतनी कम कीमत में हमारे ये जो अखराजात पूरे नहीं होते। हमारा पिछले साल भी मुतालबा था कि गंदम की कम से कम जो प्राइस है वो 1600 रुपये पर मन मुकर्रर की जाए, मगर गवर्नमेंट ने हमारी पिछले साल भी बात नहीं सुनी। इस साल भी गवर्नमेंट ने सिर्फ 100 रुपया बढ़ाया, जो कि हमारे अखराजात को भी मीट नहीं करता। इसलिए हम किसान जो हैं वो इस वक्त काफ़ी इंतहाई मुश्किल का शिकार हैं। फिर इस साल कुछ आसमानी आफात की वजह से हमारी गंदम काफ़ी ख़राब भी हुई है। अभी तक भी सूरत हाल ये है कि बहुत सारी गंदम अभी खेतों में पड़ी हुई है, कुछ काटने वाली है, कुछ हार्वेस्ट करने वाली है, और बहुत सारी गंदम जो है वहाँ ज़ालाबारी हो गई है, और वहाँ वो ज़मींदार जो काफ़ी परेशान है, फसल सारी ख़राब हो चुकी है। हमारा गवर्नमेंट से पहले भी ये मुतालबा रहा है और अब भी ये मुतालबा हम करते हैं कि जहाँ जहाँ गंदम ख़राब हुई है वहाँ उन इलाकों को आफतज़दा करार दिया जाए और उन ज़मींदारों को रिलीफ फ़राहम किया जाए, ताकि उनके अखराजात जो हैं वो कम से कम उनको कुछ सपोर्ट मिल सके गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारा अब मुतालबा ये है कि कम से कम जो गंदम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो गंदम हम हर सूरत, ज़मींदार कभी भी गंदम अपने घर में नहीं रखता। ज़मींदार की कोशिश होती है कि उसकी जो प्रोड्यूस है वो टाइम पे सेल हो जाए और अच्छी कीमत में सेल हो जाए, मगर ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हर वक्त किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई माफिया सरगर्म रहता है। इस वक्त भी ज़मींदार जो है वो मजबूर हैं, उन्होंने गंदम तो सेल करनी है, देनी है, गवर्नमेंट ले ले या कोई और ले ले, मगर मसला ये है कि वो बीच में जो मिडल मैन माफिया आता है उसकी वजह से काफ़ी गवर्नमेंट को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और खातर ख्वाह फिर ज़मींदार भी इसका शिकार होता है। ये सब कैसे देख रहे हैं कि दोहरा मेयार नज़र आ रहा है? पिछले साल देखा जाए 1350 मिला और 2200 तक गंदम बिकी, जी बिल्कुल, जो कि किसान की मेहनत खत्म होगी, 1000 तक ऊपर गए। इस साल फिर अगर ये ऐसे सिलसिला रहता है जहां इन्होंने पाबंदी नहीं लगाई फ्लोर मिल्स पे, ना लगाई आड़ती पे, ना वो खरीद रहे हैं डर के मारे के छापा ना पड़ जाए, मिडल मैन उठा रहा है, लेके जा रहा है, किसान वेट कर रहा है कि कीमत ऊपर मिल जाए। अगर 1700-1800 रुपये ओपन मार्केट में खरीदी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि किसान का हक ज़्यादा बनता है, हुकूमत उसे हक नहीं दे रही। और हुकूमत ये दोहरी पॉलिसी का कितना नुकसान आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मजीद किसान बदजन हो जाएगा गंदम की पैदावार से? जी बिल्कुल, ऐसे ही आपने बिल्कुल बजा फरमाया। जब तक गंदम किसान के घर में होती है तब तक इसकी प्राइस कम होती है, जैसे ही गंदम मिडल मैन के हाथ में चली जाती है, किसान के घर से उधर चली जाती है, तब तो इसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसका बहुत ज़्यादा लॉस किसान को भी होता है, फिर वो बदजन भी होता है, फिर वो क्रॉप की तरफ से अपना तवज्जो भी हटा देता है।
जैसे कि पहले भी शुगर माफिया ने हमारे साथ ज़िम्मेदारों के साथ किया कि जो गन्ने की क्रशिंग है वो लेट स्टार्ट होने की वजह से बहुत सारा ऐसा एरिया जहाँ गंदम काश्त होनी होती है वहाँ गंदम काश्त नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ भी तक गन्ना खड़ा होता है। अगर उस रूल को फॉलो कर लिया जाए तो गन्ना जो है वो टाइम से उठा लिया जाए, गन्ने की क्रशिंग सीजन टाइम से स्टार्ट हो जाए तो गंदम की एकड़ेज बढ़ सकती है। तकरीबन 30% एरिया हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है वो गन्ना काटने के बाद वहाँ गंदम काश्त होनी होती है। वो अगर रह जाए तो इसका मतलब है एक तो 30% वो एकड़ेज कम हो गई। उसके अलावा फिर जब गंदम मार्केट में आती है, जब गंदम की फसल तैयार हो रही होती है तब कुछ आसमानी आफात भी अपना हमें आती हैं। और इस दफ़ा भी जैसे कि आई हैं बहुत सारी गंदम के जो हैं इलाके वो ज़ालाबारी की नज़र हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी गंदम ख़राब होगी, जिसकी वजह से उसकी यील्ड पे असर पड़ा, उसका झाड़ कम आया। अब फिर जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया है तो दूसरे तीसरे दिन बारिशें आ रही हैं और उन बारिशों की वजह से भी हमारी गंदम जो है वो कम होगा, उसकी पैदावार में कमी पैदा हो रही है। ये सब अगर हम आगे बढ़ें, यही हालात रहे, पॉलिसी ना बदली, 2-3 माह में किसान गंदम का फिर से आटे का बहरान नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इस वक्त अगर गंदम पे काबू ना पाया गया, इसकी मार्केटिंग पे काबू ना पाया गया और जितने भी स्टॉकिस्ट हैं और आड़ती हजरात हैं, ये माफिया, इनको कंट्रोल ना किया गया तो गंदम का बहरान जो अगले 2-3 माह में लाजमी आने वाला है। और कभी भी ज़मींदार अपने घर में गंदम या अपनी प्रोड्यूस नहीं रखता, क्योंकि उसने तो पूरे साल की मेहनत की होती है। उसकी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं इसको मार्केट करूं, मैं इसको अगली फसल के लिए मैं अपनी तैयारी करूं। और फिर उसके अखराजात भी उस पर आए होते हैं, उसने बैंक से कर्जाजात लिए होते हैं, उसने लोगों से पैसे पकड़े होते हैं, उसने उनको पैसे वापस लौटाने होते हैं। उसकी कभी कोशिश नहीं होती कि मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करूँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जब भी होती है तब भी ये माफिया की तरफ से ही होती है, जिसका सरासर गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है, ज़मींदार को भी नुकसान होता है। जिसका नुकसान ज़मींदार को भी होता है और गवर्नमेंट को भी होता है। होता क्या है, ये मियाँ साहब की बात लेकर चलूँगा आगे। सिर्फ चंद मिनट या चंद घंटे का जो मामला निपटाता है, जो कि मिडल मैन होता है, यानी कि किसान के घर से उठाकर ट्राली पर रख के मार्केट के अंदर बेचने तक, वो उसके अंदर पैसे कमा लेता है। जो 7 से 8 माह अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करता है, जैसे माँ अपने कोख के अंदर बच्चे की पैदा करती है 9 माह तक, ऐसे ही किसान 7 से 8 से 9 माह इस फसल को अपनी ज़मीन के अंदर उसकी केयर करता है, उसकी पैदावार के लिए अपनी जान लगाता है, अपना खून पसीना लगाता है। लेकिन उसे मिलता क्या है? वो पैसे जो कि शायद उसकी मेहनत के एवज़ भी मुकम्मल नहीं होते। और कमा कौन जाता है? जो कि शायद मैं तो ये कहूँगा जो बच्चा चोरी करके भाग जाते हैं और फिर उनके बाद ये कहा जाता है कि ऐसे चोर माफिया हैं। वो माफिया खान साहब को नज़र भी आया, अपने दाएँ बाएँ उनकी रिपोर्ट्स भी आई, लेकिन वो रिपोर्ट्स ना तो शाया हो सकी ना पकड़ी जा सकी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मज़ीद हाजिर होंगे और फ्लोर मिल एसोसिएशन से बात करते हैं कि वो इस चीज़ सारी को कैसे देख रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। किसानों के हवाले से बात की, आपको उधर खेतों के अंदर भी लेके गए जहाँ फसल जो है इस वक्त बुवाई का सिलसिला, जो उसकी काश्त का सिलसिला है वो जारी है। और फिर उसे घरों में ले जाने, वो सोना जो किसान 7 से 8 माह लगाता है फिर अपने बच्चों के लिए, वो सिर्फ बच्चों का जिक्र सिर्फ ये नहीं कि उसके घर, ये पूरे पाकिस्तान उस किसान के बच्चे बन जाते हैं जहाँ से वो गंदम आती है। वो गंदम जब हार्वेस्ट होती है तो होते हुए उसका प्रोसीजर होता है। इस वक्त फ्लोर मिल्स में मौजूद हैं, एक फ्लोर मिल्स मालकान हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएशन के मेंबर है साहब का, फैसलाबाद के चेयरमैन और पंजाब के वाइस चेयरमैन साहब का जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करेंगे कि आखिरकार इनको भी क्या मुश्किलात है। गवर्नमेंट की दोहरी पॉलिसी जो है इख्तियार की जा रही है, वो आया गवर्नमेंट इख्तियार कर रही है या गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिल जाती है, नीचे से जो ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ इख्तियारात का नजायज़ तजावुज़ करते हुए उसको मिस हैंडल कर रही है। शायद से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या इस वक्त आप देख रहे हैं किसान इस और इसके अलावा जो मंडी वाला है, आप लोग हैं, सबको क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं इस गंदम की पैदावार, इसकी काश्त और इसकी जो हार्वेस्टिंग हो रही है? क्योंकि देखा जाए कीमत हुकूमत की 1400 है और एक दोहरा मेयार है कि पाबंदी है, पाबंदी किसी पे नहीं है और ना कोटा दिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने जो 45 लाख मेट्रिक टन का टारगेट इस दफ़ा लिया था वो बहुत अच्छा था कि हमारी फ्लावर मिल्स के लिए भी उन्होंने गंदम इकट्ठी करनी थी, और दूसरा जो ग़िज़ाई किल्लत आगे आलमी तौर पे नज़र आ रही है उसको भी उन्होंने बेहतर करने के लिए किया था। ये तो उनका बिल पहला एक अच्छा कदम था। और दूसरा जो अभी तक टारगेट नहीं पूरे हुए गवर्नमेंट के, और फ्लावर मिल्स वाले भी जो है ना वो परेशान है कि उनको ग्राइंडिंग के लिए गंदम नहीं मिल रही। उसमें ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो अदारे हैं 3, 4, 5 इसमें अदारे अब इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें महकमा खुराक भी है, IB वाले भी हैं, ज़िले इंतज़ामिया भी है।
तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। मैं ये समझता हूँ कि देखें 1400 रुपया बहुत मुनासिब रेट था किसान के लिए, ये पिछले सालों की निस्बत बहुत बेहतरीन रेट था। तो उसमें भी अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं होता तो उसके 2-3 फैक्टर हैं जो मैं ऑन एयर बताना चाहता हूँ। मेरी सजेशन है, इसमें हो सकता है कि मेरे फ्लावर मिल ऑनर्स जो है ना वो शायद इसकी मुखालफत करें। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को, CM साहब को ये ऑन एयर आके बताना चाहिए कि ये जो गंदम लोग स्टॉक कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है, हालांकि महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स के पास फूड ग्रेन लाइसेंस है, हम इसका स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन हमने हुकूमत के शाना बिशाना ये उनकी आवाज़ पे लबैक आके जी पहले आप स्टॉक कर लें फिर फ्लावर मिल वाल करेंगे। लेकिन हुकूमत भी इसमें नज़र आ रहा है कि नाकाम हो रही है। उसकी मेन वजह यह है कि अगर कोई प्राइवेट स्टॉक कर रहा है तो हुकूमत पंजाब को ये बरमला ऐलान करना चाहिए कि जो भी कुछ स्टॉक करेगा आइंदा सीज़न में जो गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत रेट आटे का मुकर्रर करेगी, फ़र्ज़ करें 820, 30 जो भी उस वक्त करते हैं, तो हमने सख्ती से उसके ऊपर अमल करवाना है ताकि जो कोई प्राइवेट स्टॉक कर रहा है उसको ये पता हो कि मैंने कल कलां को ये महंगी गंदम कहाँ बेचनी है। साहब वाले फ्लोर मिल वाला तो नहीं लेगा क्योंकि उसे पता है कि मैंने एक रेट के मुताबिक जो गवर्नमेंट से डिसाइड हो गया। मैं ये एक फैक्टर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई अबाब इख्तियार सुन रहा है तो वो इस पे आज ही अमल करे, कल से आपकी सप्लाई सेंटरों पे डबल हो जाएगी। क्योंकि अभी जो कुछ मिडल मैन है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, किसान से भी वो 1350 में ले रहे हैं और फ्लावर मिल्स को वो ब्लैक मेल करते हैं कि 1450 रुपया, 1550 रुपया। उसमें भी हमारा मुकामी दफ्तर है उसके साथ रोज़ परमिटों पे झगड़ा होता है कि जी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। उसमें भी मैं समझता हूँ कि वो उसको शफाफ बनाने की ज़रूरत है और हुकूमत पंजाब जो है वो अपना टारगेट 60% कल तक कर चुकी थी, आगे 40% जो है वो इस तरह नामुमकिन नज़र आ रहा है मेरे ख्याल के मुताबिक। लेकिन अगर वो वाजिया पॉलिसी दें कि रेट कल कलाम को भी ये होगा प्राइवेट सेक्टर में भी, तो मैं ये समझता हूँ कि इनका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो ख़रीदारी कर लें। सर अगर यही प्रोसीजर जैसे आपने हालात बताए चलते रहे तो फिर पिछले साल भी हमने देखा कि 1300 1350 किसान से उठाया और फिर वो 2200 तक भी बिकते रहे और कोई पूछने वाला नहीं था। हुकूमत इकदाम करती रही, फिर गंदम की स्मगलिंग की रिपोर्ट्स भी आई, गवर्नमेंट ने एक्शन भी लेने थे, वो एक्शन कहाँ गए वो तो चले, एक बहुत लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी नहीं। लेकिन इस वक्त अगर यही दोबारा शुरू हुआ फिर से एक बहरान आएगा, फिर से स्कैंडल आएगा और कीमतें रोटी की जो हैं वो आपको लग नहीं रहा कि ये डबल कीमत पे मुयसर आएगी 2 माह बाद। देखिए जी, अगर तो यही पॉलिसी रही कि वाजिया कोई चीज़ ना हुई तो दुकानदार जो है ना वो ब्लैकमेल करता है, तंदूर वाला करता है। एक तो वो वज़न कम कर देता है और दूसरा वो रेट बढ़ा देता है। हुकूमत को इस पे पूरा एक टाइम आके एक पूरा वाजिया जो है ना वो अपना मौक़िफ़ देना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि जो पिछले साल थोड़ा बहुत इस पर प्रॉब्लम हुई थी उसका भी मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा हमारी तजावीज़ गई हैं महकमा खुराक को, सेक्रेटरी साहब को, कि जो तकसीम है ना गले की वो बराबरी की सतह पर की जाए। फैसलाबाद की जो आबादी है वो तीसरा बड़ा शहर है पूरे पाकिस्तान का। अब इसको जो है वो कोटा रहीम यार गांव से भी कम दे रहे थे आप, अटक से भी कम दे रहे थे। अब ये बॉडी वाइज नहीं करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि आबादी वाइज करना चाहिए। अगर फैसलाबाद की आबादी 1 करोड़ अफराद पे मुश्तमिल है तो इसको 20 लाख वाले शहर से कंपेयर ना करें। यहाँ तो तकरीबन 20 से 30 लाख मजदूर ऐसे हैं कि जिनके शनाख्ती कार्ड दूसरे अजला से हैं लेकिन रोटी वो यहीं से खाते हैं। तो अगर इस दफ़ा हुकूमत 45 लाख टन जो है वो ख़रीदने में कामयाब हो जाती है और इंशाल्लाह हो जाएगी मेरे ख्याल के मुताबिक, जिस तरह के मैंने पहले तजवीज़ दी है उसके मुताबिक अमल करे, तो फिर उसकी जो आगे गले की तकसीम है वो इंसाफ पे मबनी कर ले। इंसाफ वालों की हुकूमत है वो इंसाफ पे मबनी कर ले। जो यहाँ आबादी वाले बड़े शहर हैं उनको ज़्यादा कोटा दिया जाए, सिर्फ लाहौर को ना नवाजा जाए। और दूसरे जो छोटे शहर हैं, अटक देखें, रहीम यार खां देखें, वहाँ पे 100 के करीब फ्लोर मिल्स हैं और उनकी आबादी देखें वो 2 मिलियन से भी कम है। अब उनको कोटा हमसे डबल मिल रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो तकसीम सही कर लेंगे तो कोई बहरान नज़र नहीं आता मुझे। लेकिन ये जो मई का महीना इसमें हुकूमत को चाहिए कि अपने तमाम वसाइल बुरे कार लाते हुए अपना टारगेट जो पहले पूरा करे और स्टेक होल्डर को ना तंग किया जाए। फ्लावर मिल्स के बारे में एक वाजिया पॉलिसी दे कि इन्होंने ग्राइंडिंग कैसे करनी है या हमें कोटा जारी कर दे, बजाय इसके कि हमारी ट्रैक्टर ट्रालियाँ पकड़ी जाएँ, हमारे ड्राइवरों के साथ बदतमीज़ी हो, तो वो हमारी इज़्ज़त नफ्स जो है ना वो मजरू होती है। इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अब्दुल्ला दुमर साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन साहब का पंजाब। दुमर साहब 2 चीज़ें आ गई, एक तो शाह साहब की तरफ से क्वेश्चन आ गया इंसाफ की हुकूमत का। अब 2 जिम्मेदारियाँ, एक तो आप फ्लोर मिल्स मालिकान के वाइस चेयरमैन पंजाब के रहे, उनका भी बिहाफ देना है और ये मुझे पता है कि आप हुकूमत के नहीं, जब अपने फ्लोर मिल्स के साथ हों तो कारोबार वालों का साथ देते हैं जो जायज़ हो।
अब इस पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये सारी सूरत हाल पे, जहाँ हुकूमत की तरफ से बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं। अगर हम कोरोना में देखें तो वफाक कहीं और खड़ी नज़र आती है, सूबे में फैज़ुल हसन चौहान साहब कुछ और कह देते हैं। ये दोहरी जो स्टेटमेंट्स है बड़ी तंग कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मेरा तल्लुक़ वाकई हुक्मरान जमात से है और इसके साथ साथ मैं एक फ्लोर मिल्स ओनर भी हूँ और अपनी इंडस्ट्री के साथ भी हूँ और अपनी इंडस्ट्री के मुफाद की खातिर मैं उनके साथ खड़ा भी रहता हूँ और उनके जायज़ मुतालबात में उनके साथ होता हूँ। इस सिलसिले में मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट अभी आई है और उसमें हमारी गवर्नमेंट को एक वाज़ेह पॉलिसी देनी चाहिए फ्लोर मिल्स के बारे में। मैं थोड़ा सा ना पीछे जाना चाह रहा हूँ। आपने पिछले सीज़न में देखा जिसमें साबका जो गवर्नमेंट था उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से और हमारे सेक्रेटरी खुराक जो लगाए गए थे, जिनको बड़ा दबंग अफीसर कहा जा रहा था, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से जब उन्होंने ओपन कर दिया, फीड मिलों को गंदम ख़रीदने की इजाज़त दे दी और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने इजाज़त दी, जिसकी वजह से पिछले साल बहरान का शिकार हुआ और आप सब ने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो आटे की किल्लत पैदा हो गई और बड़े मुश्किल से उस पर काबू पाया गया। देखो ये इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। अब इस बार मैं अपनी गवर्नमेंट को ये मशवरा देना चाह रहा हूँ कि खुदारा ऐसा पैनिक सिस्टम बिल्कुल ना बनाएं। हाँ, आप ज़रूर ये करें, फ्लोर मिल्स और जो है महकमा खुराक जो है वो गंदम ख़रीदे, बाकियों को आप रोक ले। जो प्राइवेट सेक्टर में गंदम जा रही है, जिस तरह फीड मिलें हो गई है, जिस तरह कॉटन मिलें हो गई है, उनका गंदम के साथ क्या ताल्लुक़ है? वो सिर्फ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की खातिर ये कर रहे हैं। जबकि फ्लोर मिल्स जो है, अगर हम गवर्नमेंट के पास गंदम होती है और महकमा खुराक के पास गंदम होती है या फ्लोर मिल्स के पास, वो दोनों अगर महकमा खुराक गंदम इकट्ठी कर रही है तो वो भी फ्लोर मिल्स के लिए कर रही है। तो फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक के पास गंदम होनी चाहिए। वो प्राइवेट सेक्टर से गंदम को एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो एक जो है कानून भी बनाया है। अल्लाह करे उस पर जल्द अमल हो जाए और जो प्राइवेट लोग हैं फ्लोर मिल्स के अलावा और महकमा खुराक के अलावा उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाए ताकि आने वाले वक्त में आटे का बहरान पैदा ना हो सके। क्या कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ उन्होंने कहा कि किसी पे पाबंदी नहीं है, दूसरी तरफ कोटे अलॉट नहीं किए गए। ये पाबंदी ना होने से और कोटा अलॉट ना होने से ठीक है, जो मंडी के अंदर बैठा आड़ती है वो भी चुप करके बैठ गया, आप भी चुप करके बैठ गए हैं, लेकिन एक मिडल मैन नाम का दोहरा मेयार रखने वाला इंसान होता है जो कि किसान की गंदम वहीं स्टॉक करके उसे पैसे दे देता है कि गंदम मेरी है, 6 माह बाद निकालेगा ये तो कीमतें फिर ये 2500 में आटा बिकेगा। जी बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ ना कि अगर तो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज ना की तो ये वाकई एक आने वाले वक्त में एक बहरान आटे का आ सकता है। और ख़ास तौर पे आगे जो ईद आ रही है, अगर यही पॉलिसी रही है, इसी तरीके से फ्लोर मिल्स को रोका गया और प्राइवेट लोग जिस तरह उसके लिए आसानी जो फ्लोर मिल है उसके लिए आसानियाँ पैदा ना की गई, तो आने वाले वक्त में ईद के दिनों में आप आटे के बहरान को नहीं रोक सकेंगे। यानी कि मैं तो 2-3 माह कह रहा था, आप 15-20 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ईद का मौका है और आपको पता है कोरोना की वजह से जो है लॉकडाउन हुआ था। अब लॉकडाउन खुल गया तो ज़ाहिर है मार्केट में आटा सप्लाई भी होना है और सबको आटा मिलना भी है, जिसकी वजह से बहरान का ख़दशा है। तो लिहाजा मैं अपनी गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अब भी फ्लोर मिल्स ऑनर को ऑन बोर्ड ले के पॉलिसी बनाए ताकि आटे के बहरान पैदा ना हो सके। जो लोग घरों में या मिडल मैन का जो किरदार है इस पॉलिसी में, उसका किरदार को ख़त्म किया जाए ताकि फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक गंदम के स्टॉक को मेंटेन कर सके, जिसकी वजह से आटे का बहरान पैदा नहीं हो सकता। अदरवाइज़ आने वाले वक्त में ये ईद से पहले भी बहरान का ख़तरा है और आने वाले वक्त में भी आटे के बहरान का ख़तरा हो सकता है। आटे के बहरान का खदशा है। इनके एक पॉइंट से मैं आखिर की तरफ बढ़ूंगा कि जब मुश्किल वक्त आता है, आटे का बहरान आता है, तो मिल ऑनर्स को कहा जाता है कि 805 या 820 में आटा आपने सप्लाई करना है। फिर कोरोना आता है, फिर इनसे मदद ली जाती है। जब इनसे हर बार मदद ली जाती है तो फिर इनकी सुनी क्यों नहीं जाती? ये बहुत सारी ऐसे मेयार की चीज़ें हैं जहां स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से अगर कोई ऑर्डर्स आ जाते हैं तो नीचे जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो इसको अमल दरामद करवाने के लिए किसी नोटिफिकेशन या ठोस इकदाम वो कहते हैं ये तो हमारे पास है। अब क्योंकि नीचे IB का अलहदा इदारा लगा दिया है, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन है फूड वाले हैं उनको अलहदा लगा दिया है।
जो जिसका दिल चाहता है वो जाता है किसान से या किसी से पैसे लेता है और वो कह देता है गंदम स्टॉक ही नहीं है। कौन साबित करेगा गंदम कहाँ स्टॉक है? अगर स्टॉक है तो एक और मशवरा दिया गया, एक फ़िक्स आटे की कीमत कर दें, कोई भी स्टॉकिंग नहीं करेगा। मिल वाले के पास जितनी जगह होती है वो तो उतनी स्टॉक करेगा, शायद उसके बाद मिल पड़ी है, यहाँ आके देखेंगे वो आटा अपना जो गंदम है वो क्रश कर रहा होगा, आटा बना रहा होगा। लेकिन जो आढ़तिया है वो भी तो गंदम सामने रख के सुखा के बेच रहा होता है। आकर मिडल मैन को सामने लाने की बहुत अशद ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में जैसे उन्होंने कहा 15-20 दिन के बाद ही बहरान शुरू होगा, जो कि आने वाले 2-3 माह के बाद एक शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। और फिर से जो रोटी, जो आटा, आटे की किल्लत की बात कर लेते, आटा जो था 1700-1800 रुपये गंदम फ़रोख हो रही है, 2500 रुपये तक जाने का अंदेशा है, शायद इससे भी ऊपर चल जाए। तो हुकूमत को यकीनन तौर पर अपने ही लोगों की तो सुन लेनी चाहिए कि आपके लोग हैं, आपको हुकूमत में लेके आए हैं, आपकी हुकूमत बनाने वाले आपके अपने बंदे आपको बता रहे हैं, इन्हें ऑन बोर्ड लें, ये तो आपके फ़ायदे के आपको मशवरे देने वाले हैं और सही मशवरा देंगे। और प्रोग्राम न्यूज़ 96 के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।